हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय माँ दुर्गा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। मेरी ओर से आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी दुर्गा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने के साथ साथ आपको सदैव सुख, समृद्धि और धन धान्य से भरपूर रखें। आपके जीवन में कभी भी दुख ना आए। दोस्तों, आज से हमारे इस चैनल पर नवरात्रि सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हम नवरात्रि के सभी दिनों की कथाओं को लेकर आपके सामने आएंगे। आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से नवरात्रि के सभी दिनों की कथाओं को हम सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद यह भी करते हैं कि आपको हमारी यह पहल पसंद आएगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, जिसमें कि माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आज से हम अपनी सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहल पसंद आएगी, और अगर आपको ये पहल सच में पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यह भी बताना चाहूँगा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इन कथाओं को जो केवल सुनता भी है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुनते आ गए हैं तो अब इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा और अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। शैलपुत्री माता की कथा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि उत्सव के प्रथम दिवस के अवसर पर माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में देवी सती के रूप में अवतरित हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि माता शैलपुत्री ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। देवी शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था। यही कारण है कि उन्हें देवी शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि का आरंभ ही माता शैलपुत्री के व्रत से किया जाता है। माता शैलपुत्री की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति का आगमन होता है। माता शैलपुत्री के जीवन से हमें तप और साधना के महत्व के क्षेत्र में अग्रसर होने की प्रेरणा भी मिलती है। उन्होंने अपने कठोर तप से बल तथा भगवान शिव के साथ विवाह की मनोकामना को पूर्ण किया था। हिंदी पूजन की विधि, या कहूँ हिंदू पूजन की विधि, इस प्रकार से है। विधान में विभिन्न प्रकार की कथाओं को सुनने व पढ़ने का भी अत्यंत महत्व है। देवी शैलपुत्री का पूजन, माता शैलपुत्री का व्रत और उसको पढ़ना या सुनाना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। माता जी की कथा को सुनने से हमें उनकी महिमा के बारे में जानने का भी अवसर प्रदान होता है। यदि आप भी नवदुर्गा में अपने घर पर माता जी की स्थापना कर रहे हैं तो अपने परिजनों के साथ इस कथा को ज़रूर सुनें और उन्हें भी सुनाएं। तो चलिए, अब हम आपको सुना रहे हैं माता शैलपुत्री की कथा। तो भक्तों, एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। लेकिन सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं किया गया। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह कर देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दी। सती जब पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया।
इस दारुण दुख में व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है और कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में जो भी माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है, माँ शैलपुत्री उसके सभी दुखों को दूर करती हैं और कभी भी धन धान्य की कमी को नहीं होने देती, साथ ही कभी भी दुख उसके करीब नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से थी माँ शैलपुत्री की पूरी कथा। माँ शैलपुत्री के लिए कही जाने वाली आरती कुछ इस प्रकार से है। शैलपुत्री माँ बैल अवसार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सुमिरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जलाकर, गोला गरी का भोग लगाकर। श्रद्धा भाव से मंत्र जपाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। मनोकामना पूर्ण कर दो, चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। तो इस प्रकार से माँ शैलपुत्री की कथा और आरती सुनाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी और हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर आप देवी शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ उनकी कथा का भी वाचन या पठन या श्रवण करते हैं, यानी कि कथा को पढ़कर, बोलकर या सुनकर माँ शैलपुत्री को याद करते हैं, तो माँ शैलपुत्री आपके सभी दुखों को दूर करती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के साथ साथ अगर सभी दिन माँ शैलपुत्री की कथाओं को सुना जाए तो माँ शैलपुत्री बेहद प्रसन्न होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक सच में पसंद आई तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, व्रत, त्योहार, कथाएं और अन्य सभी वीडियोस जिसमें कि मोटिवेशनल और बाकी सभी वीडियोस भी हैं का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, भगवान का ध्यान करते रहिए और जीवन में समृद्धि पाते रहिए। और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ चिंतापूर्णी, जय माँ शेरों वाली। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा।